जय हिंद। आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके YouTube चैनल राठौर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग समाकलन के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज आज 8.2 लगाने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 पूरी तरह से फिनिश कर लिए। जिन बच्चों ने उन वीडियो को नहीं देखा, आप उन वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने समाकलन की हर एक बेसिक चीज़ को आपको क्लियर किया है कि आपको समाकलन के अनुप्रयोग के सवाल को लगाने से पहले ये चीज़ें तो आपको आनी चाहिए कि इसका फिगर क्या है, इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, आप उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसके बाद यदि आप ये वीडियो देखते हैं तो यकीनन हर क्वेश्चन समझ में आएगा, इस बात की गारंटी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहला सवाल देख रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 में परवलय दिया गया है और एक वृत्त दिया गया है, दोनों के बीच का एरिया निकालना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला जो तरीका आपका वर्क होना चाहिए समाकलन के अनुप्रयोग के सवाल लगाने के लिए, सबसे पहला स्टेप जो है उसमें आपको हमेशा फिगर बनाना है। जितने भी आपको वक्र दिए हैं सबसे पहले आपको फिगर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आपको देख रहे हो ये दिया गया है, आपको क्या दिया गया है, परवलय, और ये क्या दिया गया है, एक वृत्त दिया गया है। वृत्त को थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 कॉमन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9। तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों कहोगे आप x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9/4। तो यहाँ से अगर आप इसका कंपेयर थोड़ा और इसको अच्छे से लिखें तो 3/2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। और इसका कंपेयर आप करेंगे, कंपेयर मतलब तुलना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर r स्क्वायर से। इसका जो रेडियस है वो 3/2 है और सेंटर हमेशा यानी कि सेंटर मतलब केंद्र होगा 0,0 इस वृत्त का, और रेडियस कितनी है 3/2। मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, फिगर बनाना है। फिगर बनाने के लिए आपको क्या करना है, x और y एक्सिस ड्रॉ कर दी आपने, खींच दी। ये x है, ये y है, ये y डैश, ये x डैश। सबसे पहले आपको ये वाला परवलय बनाना, और ये परवलय मेरे प्यारे दोस्तों आप जानते हो ऊपर की तरफ बनता है। ठीक है, इसके बाद ये आपको वृत्त बनाना है, और वृत्त आप जानते हो इसका सेंटर 0,0, रेडियस 3/2। तो सेंटर 0,0, प्रकार में आपने 3/2 दूरी भरी, तो यहाँ से इसको आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया। तो ये जो एरिया आ रहा है ये आपको निकालना है कि ये एरिया कितना है। अब इस एरिया को निकालने के लिए आपको ये इंटरसेक्शन पॉइंट की जरूरत पड़ेगी कि ये प्रतिच्छेदन बिंदु कितना है, इंटरसेक्शन पॉइंट कितना है। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट है किसका, आपको ये पता होना चाहिए। ये मेरे प्यारे दोस्तों क्या है, परवलय है। ये क्या दिया गया है, परवलय दिया गया है। इसके बाद ये क्या है, ये जो आप देख रहे हो ये सर्किल है, वृत्त है। यानी कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये वृत्त और परवलय का है, पैराबोला और सर्किल का दिया गया। तो हम लोग क्या करेंगे, परवलय और सर्किल का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। इसको इक्वेशन फर्स्ट अगर लेट कर लिया जाए, इसको इक्वेशन सेकंड, तो आप क्या कहोगे कि समीकरण 1 व 2 से मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से आप x स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो 4 × 4y प्लस का 4y स्क्वायर प्लस का ये y इधर आएगा 9 तो माइनस का हो जाएगा। तो 4y स्क्वायर प्लस के 16y माइनस के 9। यहाँ से आप इसको जब सॉल्व करोगे तो y की 2 वैल्यू आएंगी, एक आएगी 1/2, ठीक है, एक आएगी 1/2, माइनस की आएगी। लेकिन आप जानते हो कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में, और हमने किसकी वैल्यू निकाली, y की। और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में y की जो वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों होती है वो कभी भी माइनस की नहीं होती, क्योंकि आपने पहला क्वाड्रेंट पढ़ा है प्लस का और दूसरा पढ़ा है माइनस प्लस का। तो y दोनों में कैसा है, प्लस का है। तो माइनस की जो वैल्यू आएगी उसको आप छोड़ देना वहाँ से। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों आपको क्या करना है, ये y की वैल्यू पता की, जबकि मुझे किसकी वैल्यू यहाँ से पता करनी, x की। तो आप इस y की वैल्यू को 1/2 यहाँ रखें तो फर्स्ट से x स्क्वायर बराबर 4, y की वैल्यू 1/2, तो यहाँ से आप कह सकते हो x स्क्वायर बराबर 2। तो x की स्क्वायर जब उधर जाएगा तो प्लस माइनस √2। यानी जो इंटरसेक्शन ये पॉइंट है ये क्या है, √2, और ये जो है -√2। लेकिन आपको काम जो करना है केवल राइट हैंड साइड से आप करिए। क्यों, क्योंकि ये उसकी मिरर इमेज बना रहा है बिल्कुल, ठीक है, और बिल्कुल सेम फिगर यहाँ से बनना। देखिए जितना ये है उतना ही इधर वाला पार्ट है, ठीक है। तो यानी कि डबल बिल्कुल वही वाला फिगर यहाँ पे बन रहा है। तो एक पार्ट का निकाल लीजिए, 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे, आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग राइट हैंड साइड का जो एरिया उसको निकालने वाले। अब इस एरिया को निकाला कैसे जाए, सबसे बड़ी दिक्कत तो यहीं पर है विद्यार्थी की। अब वो देखिए समझते हैं हम लोग, एक पॉइंट को कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझते हैं क्या कर रहे हैं आपको। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों मान लीजिए ये x है, ये y, और आपको 2 वक्र दिए। वक्र मतलब कुछ भी हो सकता है, 2 वक्र। जैसे यहाँ पे पहला वक्र क्या है, परवलय, दूसरा क्या है, वृत्त है। कोई भी जब आपको 2 वक्र दिए और दोनों का कंबाइंड एरिया ये निकालना है आपको। तो मान लीजिए इंटरसेक्शन पॉइंट ये a है, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट b है। तो आपको क्या करना है, a से b लिमिट लगाओ। अब आप ये देखो
कि अपर में कौन है, अपर में कौन सा यहाँ पे आपको वक्र दिया है। तो अपर में आप देख रहे हो, मान लीजिए ऊपर वाला वक्र है F1, नीचे वाला है F2, तो आप अपर वाले को रख दो पहले, ठीक है। इसके बाद फिर से वही लिमिट लगाओ, इसके बाद नीचे वाला जो है लोअर वाला उसको रख दो। अब ये देखो दोनों को जोड़ने पर एरिया आएगा या सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा। ये देखिए सबसे पहले जब आप A से B लिमिट लगाओगे तो जो एरिया निकालोगे ये बाउंड्री ऐसे कलर होता चला जाएगा, F1 तक कलर होगा, मतलब ऊपर से नीचे तक पूरा कलर। लेकिन मुझे ऊपर से नीचे तक पूरा नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे तो केवल ये वाला चाहिए। फिर से आप A से B लिमिट लगाना और नीचे वाली बाउंड्री ले लो। जब नीचे वाली बाउंड्री लोगे तो ऊपर वाला कलर जहाँ पे आप देख लो लाइनें खींची, वो वाला बस एरिया नहीं आएगा, ठीक है। पूरे एरिया में नीचे वाले एरिया को अगर आप घटा दो तो मेरे प्यारे दोस्तों जहाँ पे लाइनें खींची गई वही वाला एरिया आ जाएगा, कंबाइंड एरिया आ जाएगा। तो इस तरह आप कंबाइंड एरिया निकाल लेंगे। चलिए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं एक बार फिर से। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से आपने x की जो वैल्यू निकाल ली है, अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस तरह का तरीका आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो 0 से √2, 0 से √2। अब अपर में देखो कौन है, ये क्या है, ये वृत्त है, और उसके ऊपर कौन है, ये सॉरी ये क्या है, परवलय है, और ये क्या है, वृत्त है। तो आप सबसे पहले किसको रखोगे, y जो रखोगे वो वृत्त वाला। फिर से यही लिमिट लगाएंगे हम लोग, फिर से यही लिमिट लगाएंगे, और इस बार y किसका रख देंगे, परवलय का। आ रही बात समझ में, क्योंकि x अक्ष की लिमिट लगाई तो y dx ही लिखा गया है वहाँ पे, ठीक है। तो यह सबसे पहले ऊपर कौन था, वृत्त, फिर नीचे कौन था, परवलय। दोनों के एरिया निकाल के यहाँ पर घटा दोगे तो ये वाला एरिया चला जाएगा, घटाने पर केवल यही वाला बचेगा, ठीक है। चलिए अब y की वैल्यू आप वृत्त से निकाल लें। वृत्त से जब y की वैल्यू निकालोगे मेरे पास दोस्तों, यहाँ से निकालो, x² उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से आप कहोगे 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x²। देखते जाइए और बड़ी आसानी से सीखते जाइए। 0 से √2 y परवलय, यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो 4 नीचे आएगा, तो x²/4, ठीक है। चलिए अब मेरे पास दोस्तों इन दोनों को सॉल्व करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो इसका देखिए, इसका फार्मूला क्या होता है, √a² तो 1/2 √a² माइनस x² का 1/2x। ये मैं फार्मूला इसका लिख दे रहा हूँ, a² माइनस x² प्लस a² साइन इनवर्स x/a। जब a रखोगे तो 2 ऊपर आ जाएगा। फिर यहाँ से लिमिट है 0 से √2, इसका जब समाकलन करोगे दिख रहा है 1/4 बाहर, x² का x³ 3 बाहर आ जाएगा, 0 से √2, 0 से √2। चलिए इसके बाद मेरे पास दोस्तों यहाँ से क्या करने वाले, चलिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, या चलिए यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ। चलिए देखिएगा ध्यान से। तो a बराबर यहाँ से आ रहा है 1/2, बस देखते जाइए, देखिए कितना आसान होता है। सबसे पहले √2 आपको रखनी, लिमिट क्या रखनी, √2 रखनी, अपर लिमिट पहले रखिए। जहाँ जहाँ पे x पड़ेगा वहाँ वहाँ √2 रखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे √2 रखिए आप, तो √2, 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, और √2 रखोगे स्क्वायर करोगे तो केवल 2 बचेगा, ठीक है। इसके बाद प्लस 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, √2 रखोगे तो साइन इनवर्स 2√2 बटे क्या 3, ठीक है। लोअर लिमिट रखोगे मेरे पास तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि आगे x लिखा है, 0 रखोगे तो पूरा 0, यहाँ पे 0 रखोगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 तो वो भी 0, यानी कि लोअर लिमिट रखने पर पूरा 0 बनना है, तो उसको रखने से कोई फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस वाले में रखो, आगे दिख रहा है। अच्छा चलिए, तो 4 3 कितना हो गया 12, तो 1/12 माइनस लगा यहाँ पे, और इसके बाद चलिए उधर नहीं दिखेगा, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, माइनस का 1/12, x की जगह आप रखोगे √2, होल पावर कितनी लिखिए 3, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से देखिए इसका सोल्यूशन, मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ, अब ध्यान से देखिएगा। 1/2, 4 दूनी 8, 9 में 8 चलेगा 1, 1/4, 1/4 जब बाहर निकलेगा रूट उससे तो 1/2 हो जाएगा, प्लस का 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, और यहाँ से मेरे पास दोस्तों माइनस और √2 का पावर 3 करोगे तो 2√2/12, 2√2/12। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों चलिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए, जगह नहीं फिर आगे करते हैं। हाँ जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लीजिए फिर आगे करते हैं इसमें। चलिए अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से आपको क्या करना है,
अब मेरे पास दोस्तों यहाँ से आपको क्या करना है, जरा ध्यान से देखिए। इस 2 को आप लिख सकते हो √2 इस 2 को लिखा जा सकता है √2 एक √2 कट जाएगा तो एरिया बराबर 1/2 1/√2। और ये क्या लिखा है, यदि आप ना कैंसिल करें तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ना कैंसिल करें, चलो ना कैंसिल करो आप, तो √2/2 आ जाएगा, ठीक है। प्लस का 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, ठीक है। चलिए यहाँ से आप देख रहे हो 2 कैंसिल करोगे तो इससे 2 √2/6 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास दोस्तों ये जो एरिया आया है, ये जो एरिया अभी जो मैंने फिगर बनाया था, ये केवल राइट हैंड साइड के एरिया का था। आप जानते हो लेफ्ट हैंड साइड में भी बिल्कुल इतना ही एरिया आएगा, यानी कि अगर हम लोग कुल एरिया की बात करें तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा। या तो आप शुरुआत से 2 का मल्टीप्लाई लेके चले, या जब आंसर आ जाए तब उसमें आप 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे कुल एरिया, कुल घिरा एरिया, ठीक है। वो क्या आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे इसको आप A' मानते चलते, ठीक है। तो आप कुल एरिया को क्या कहोगे, जितना A आया है, A' आया है, उसमें 2 का मल्टीप्लाई। जैसे आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 2/2, ये क्या लिखा है √2/2 प्लस का 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कराओगे तो √2/6, दोनों में 2 का मल्टीप्लाई, ये कैंसिल हो गया तो A बराबर √2/2 प्लस का 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 माइनस का √2/3, ठीक है। चलिए इन दोनों में आप एलसीएम लोगे मेरे प्यारे दोस्तों। इन दोनों को अगर 7 लिख दिया जाए तो एलसीएम क्या आएगा, 3 दूनी कितना 6, 6 एलसीएम, तो 2 3 6 यानी कि 3√2 माइनस 2√2, 3 दूनी 6 प्लस का 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो यहाँ से आप इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो √2/6 प्लस का 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, ठीक है। ये मेरा फाइनल आंसर रहा। आप देख रहे हैं सवाल आपको लेंथी जरूर लग रहा है, यकीनन जब आप इसको लगाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा सरल लगेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया थोड़ा, आपको मैंने समझाने के लिए बताया, ये स्टेप ऐसे करिए, स्टेप, थोड़ा आपको लग रहा होगा कि काफ़ी समय ले गया, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों जब आप इसको स्वयं ट्राई करेंगे तो यकीनन बहुत सरल लगेगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वेश्चन दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, मात्रक लिखना ना भूलिए मेरे प्यारे दोस्तों। आप जानते हैं एरिया का जो मात्रक होता है वर्ग इकाई। वर्ग क्यों लगाया जाता है, क्योंकि जब हम लोग एरिया निकालते हैं तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई भी मीटर में होती है, चौड़ाई भी मीटर में होती है, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर बन जाता है, यानी स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं वर्ग, यानी कि, है ना। चलिए अब मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है। वृत्त दिया गया आपको, पहला x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, और दूसरा आपको वृत्त दिया गया है x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। मेरे प्यारे दोस्तों ये जो वृत्त आपको दिया गया है इसकी फॉर्म आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, जहाँ h कॉमा के क्या है, सेंटर है, ये क्या है, सेंटर होता है, और आर क्या है, रेडियस, आर क्या है, रेडियस। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से आप इसका सेंटर निकालोगे, सेंटर निकालोगे, सेंटर मतलब केंद्र, h की जगह यहाँ पे देखो क्या लिखा है 1, इसमें कुछ है नहीं है तो k, क्योंकि इसमें k लिखा है लेकिन यहाँ पे k नहीं तो यानी कि 0, ठीक है। सेंटर कितना हो गया 1,0, और इसकी रेडियस कितनी है 1, क्योंकि 1 के स्क्वायर को 1। इसका सेंटर तो आप बखूबी जानते हो 0,0, और रेडियस कितनी है 1, ठीक है। इस 1 को भी आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हो। दोनों का जब आप फिगर ड्रॉ करोगे, दोनों का मेरे प्यारे दोस्तों जब आप फिगर ड्रॉ करोगे तो देखिए क्या आने वाला है। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका फिगर ड्रॉ करोगे, देखते जाइए ध्यान से। इसका फिगर ड्रॉ करोगे तो इसका सेंटर है 1,0, 1,0 मेरे प्यारे दोस्तों ये मान लीजिए ये है, यहाँ से यहाँ दूरी कितनी होगी 1, रेडियस भी कितनी है 1। तो जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो ये इस तरह आएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको याद रखना है कौन सा सर्किल है, ये वाला। इसके बाद जब इसका फिगर आप बनाओगे इस वाले का, तो इसका सेंटर है 0,0, तो 0,0 सेंटर ये है, रेडियस 1, तो 1 इसका एक सेंटर यहाँ पर है। तो जब आप इसको करोगे तो ये एरिया आ जाएगा ऐसे, ठीक है। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ऐसे निकल रहा है। अब आपको क्या करना है, ये 0 है, ये पॉइंट कितना है ये मुझे नहीं पता, ये कितना है 1, ठीक है। ये
1 है। क्यों? क्योंकि ये आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस थी जो कि कितनी थी 1 थी। अब ये जो पॉइंट है ये कितना है आपको ये पता करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप इन दोनों का क्या निकालोगे, इंटरसेक्शन पॉइंट। इसको आप 1 कह दो और इसको आप इक्वेशन 2 कह दो, ठीक है। तो आप फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन पॉइंट पहले पता करिए कि ये जो पॉइंट है ये वाकई में कितना है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिएगा कितना आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से आप इसका इंटरसेक्शन पॉइंट अगर पता करें तो क्या करना है आपको, इससे अगर हम लोग वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगी कि नहीं आएगी, स्क्वायर हो जाएगा। इस वाई स्क्वायर की वैल्यू को आप फर्स्ट में रखें तो वाई फर्स्ट, तो यहाँ पे लिखा है x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। देखते जाइए वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा तरीका और कहीं नहीं, 1 का स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन 2 से हम लोगों ने वाई स्क्वायर की वैल्यू को निकाला है और इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने जा रहे हैं। वाई स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ से निकाला, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने जा रहे हैं और क्या लिख दिया वहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये से कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो 1 माइनस 2x बराबर 0, या फिर कह सकते हो 2x बराबर 1, या फिर कह सकते हो x बराबर 1/2। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो आपको पॉइंट पता चला 1/2 है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे जो 4 डिवाइड हैं, 4 भाग हैं इसके मेरे प्यारे दोस्तों, 4 भाग हैं यहाँ से, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। आप एक भाग का क्षेत्रफल निकाल लो और फिर क्या करिए आप 4 का मल्टीप्लाई करा दो, उसमें एरिया आ जाएगा, ठीक है। बहुत शानदार तरीका है, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ इस तरफ एरिया निकालने के। आप यकीनन पूरे यूट्यूब पर देखिए, इस तरह का आपको तरीका कहीं नहीं मिलने वाला है। वो लगाएंगे, लेंथी मैटर होता है उनका बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एक का एरिया निकालिए, 4 का मल्टीप्लाई करा दिए, बड़े आसानी से एरिया आ जाएगा। देखिए कैसे, आप 0 से 1/2 लिमिट लगाओ, 0 से 1/2 लिमिट लगाओ, इतना एरिया आएगा। और सेम इस तरह के 4 भाग है तो आप 4 का मल्टीप्लाई करा दो, पूरा एरिया आ जाएगा। या तो मैंने आपको बताया पहले से आप डिवाइड लेके चलो, या फिर जब आंसर आ जाए वहाँ पे आप डिवाइड कर दो, फाइनल आंसर फिर वो माना जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो बाउंड्री है किस वृत्त की है, ये इस वाले वृत्त की है, ठीक है, इस वाले वृत्त की है। तो ये वाला जो वृत्त है वो ये है, तो आपने लिमिट लगाई x अच्छे की तो फलन हो जाएगा y dx, ठीक है। अब ये y किस वाले वृत्त का, ये आपको याद रखना है, ये वाला वृत्त था, ये वाला कहाँ था ये, तो 0 से 1/2, यहाँ से आप y की वैल्यू निकालोगे ये उधर जाएगा, तो रूट के अंदर 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। बहुत तरीके से समाकलन कर सकते हैं आप, x माइनस 1 को t मान कर समाकलन कर सकते हैं, या फिर मैंने डायरेक्ट तरीका भी बताया आपको, यहाँ से इसको 1, इसको आप पढ़िए x, तो एरिया बराबर 4 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन 1/2, फिर क्या आता है x का मतलब है x माइनस 1, फिर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, साइन इनवर्स x का मतलब 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन a की जगह 1 ही लिखा है। लिमिट है 0 से 1/2, 0 से 1/2। चलिए इसको आप कैंसिल करेंगे, यहाँ से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। चलिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर थोड़ा क्योंकि बड़ी लाइन होगी, स्क्रीन शॉट इतना लीजिए पहले। आ रहा है सबको यहाँ तक? हाँ बिल्कुल, बहुत मनोयोग से पढ़िए आप मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं पढ़ाई से ही जीवन है। चलिए इनको मैं रफ कर दे रहा हूँ यहाँ से। टू टाइम्स कैंसिल हो रहा है, 2 बार ये कैंसिल हो गया तो 2 ये लिखा, इसके बाद आप अपर लिमिट अप्लाई करिए यहाँ पे, तो देखिएगा मन से देखिएगा, 1/2 रखोगे तो 1/2 माइनस 1 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस, यहाँ पे 1/2 रखोगे, 1/2 माइनस 1, माइनस का 1/2 मिलेगा आपको फाइनल यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे 1/2 रखोगे तो साइन इनवर्स माइनस का 1/2, ठीक है, 1/2 रखोगे जब सब्ट्रैक्ट करोगे। चलिए 0 रखते हैं, इसके बाद ये अपर लिमिट हो गई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों क्या होगा, लोअर लिमिट पे रखोगे तो ये यहाँ से आप 0 देखोगे तो 0 माइनस 1 यानी कि -1 मिलेगा, लेकिन जब यहाँ पे रखोगे तो 0 माइनस 1 माइनस का 1 का स्क्वायर, माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस का 1 मिलेगा, ये प्लस का 1 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर कैंसिल, 0 मिल जाएगा, ठीक है, 0 मिल जाएगा, आप यकीनन रख के करिएगा। यहाँ पे रखोगे साइन इनवर्स 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन -1 मिल रहा है फिर भी,
ठीक है, और ये पूरा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एरिया बराबर 2। इसमें आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1/2, यहाँ से आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1/4, माइनस साइन में बाहर आ जाता है। तो और ये किसकी वैल्यू है आप जानते हो, 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 का मान होता है। 30 को आप लिख सकते हो π/6, और माइनस माइनस प्लस क्योंकि माइनस बाहर निकल आएगा। 1 जो वैल्यू मेरे पास तो 90 की, यानी कि π/2। तो यहाँ से आप कहोगे 2 और ब्रैकेट -1/2, एलसीएम लोगे 4 -1 माइनस का 3, नहीं सॉरी प्लस का 3/4। 90 में 30 घटा देंगे क्योंकि ये π/2 मतलब 90, π/6 का मतलब 30। 90 में 30 घटाओगे बचेंगे 60, 60 को लिखा जाएगा π/3। ठीक है, इस तरह आप करना सीखिए। इसके बाद मेरे पास 2 का मल्टीप्लाई कराओगे, चलिए तो माइनस का 2/2 और ये आ जाएगा √3/2, प्लस का 2 का जब मल्टीप्लाई कराओगे तो 2π/3। तो यहाँ से आप कह सकते हो 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस का √3/2 प्लस का 2π/3। इसको आप ऐसे भी लिख देंगे या फिर प्लस वाली वैल्यू को आप पहले लिख दो, तो 2π/3 माइनस का √3/2 वर्ग इकाई। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ा जाए। सबको आ रहा है यहाँ तक? चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ा जाए। टू π/3 माइनस का √3/2। हाँ, बहुत बेहतरीन तरीका आप देख रहे हो, बिल्कुल भी बड़ा नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये रहा मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 2। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग इतने ही रखते हैं। ठीक है, क्योंकि लेंदी क्वेश्चन थे दोनों, और आप अच्छे से ट्राई करिएगा, ज़्यादा चीज़ें समेटने की कोशिश मत कीजिए। जो पढ़िए सॉलिड तरह से पढ़िए, और इसके बाद हम लोग कल मिलते हैं और इसमें फिर हम लोग एक्सरसाइज के सवालों को और लगाएंगे। मिलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, गुड नाइट।